ओम नमः सिद्धेभ्यः। अणमेऊणजिणवरिन्दे नरसुरभवनिन्दवन्दिये सिद्धे वोच्छामि भावपाहुड मवशेषे संजदे सिरसा परमात्म को वंदि करे शुद्ध भाव करतार करूं भाव पाहुड़ तणी देश वचन का सार। कुंद कुंदाचार्य देव का भाव पाहुड़ ग्रंथ है और गजब का ही इसका प्रतिपाद्य विषय है कि आचार्य देव जीव के अनादिकाल से पड़ी हुई खोटी बुद्धि को सीधा करने का प्रयास कर रहे हैं। बारंबार समझा रहे हैं कि भैया द्रव्य लिंग से कुछ होने जाने वाला नहीं है, भाव लिंग धारण कर, इसी से ही सिद्धि है, इसी से ही मुक्ति है, कोई उपाय और है नहीं इसके अलावा। क्योंकि आज तक ये संसार में भटका है तो भावलिंग धारण नहीं करने की वजह से ही भटका है। अच्छा, कल ऐसे ही विचार चल रहा था और कल जो चर्चा चली भी सही अपनी वो प्रतिज्ञा नियम वगैरह और उनके संबंध में, तो उसमें एक विचार ये आता है कि जीव की कर्तृत्व पने की बुद्धि, कर्ता पने की बुद्धि इतनी गहरी बैठी है, जब तक इसको कुछ करना करना करना, ये करूं, ये नियम लूं, ये प्रतिज्ञा, बाहर का कुछ नहीं सूझे, तब तक इसको लगता ही नहीं है कि मैंने कुछ मतलब कुछ काम हुआ है। इसलिए द्रव्य लिंग पर जोर इतना ज्यादा है, क्योंकि उस द्रव्य लिंग से इसके कर्तृत्व की बुद्धि पुष्ट हो। भाव लिंग में इसको कुछ कर्तापना दिखता नहीं, वहां इसको कुछ कर्तृत्व तो समझ में आता नहीं। तो ये जो अनादिकाल से कर्ता कर्म की खोटी बुद्धि पड़ी है, उसी का फल है ये द्रव्य लिंग का महत्व। माने द्रव्य लिंग की महत्ता जो इसके हृदय में बसी हुई है, वो उस कर्तृत्व बुद्धि का ही फल जानना। कर्ता कर्म पने की बुद्धि अगर छूटे तो ये द्रव्य लिंग पर इतना जोर नहीं देगा, क्योंकि इसको बाहर में कुछ करना धरना वही सूझता है अनादिकाल से। इसलिए आचार्य देव ने जो समय सारजी में कहा, कर्ता कर्म के भाव का नाश करने के लिए, कर्ता कर्म बुद्धि छुड़ाने के लिए जितना उपदेश वहां दिया, उसी आशय से यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये जो द्रव्य लिंग है, इस द्रव्य लिंग से कोई सिद्धि नहीं है, तो इसकी तरफ मत देख, तो भाव लिंग की तरफ जा, भाव लिंग को प्रमुख कर, उसको ही साधन बना, उस भाव लिंग से तेरा मोक्ष की सिद्धि होगी, और कोई उपाय नहीं। उदाहरण भी उसी के लिए दिए जा रहे हैं। जब अपन ने देखा द्रव्य लिंग तो बहुत उत्कृष्ट था, लेकिन भाव लिंग नहीं होने से कितनी विपरीतता हुई। क्या लिखा था एक जगह, तो ऐसा लिखा था ना कि वो तो उपद्रव का ही कारण बनता है। वो द्रव्य लिंग अकेला हो तो उपद्रव का ही कारण बनता, बन गया। बाहु के और द्विपायन के, इनके उपद्रव का ही कारण बना, इन्होंने उपद्रव ही तो किया उस द्रव्य लिंग के आश्रय। कोई कह सकता है कि द्रव्य लिंग के आश्रय से कहाँ किया? अरे वो द्रव्य लिंग में जो इसने तप आदि किए, जो भी इसने बाहरी क्रियाएं की, उन्हीं के फल में तो इसको ये सब रिद्धियां और वो जो व्यंतर आदि सिद्ध हुए, विद्याएं सिद्ध हुई, वो सब उसी से तो हुआ। वशिष्ठ का उदाहरण है, मधु पिंगल का उदाहरण है? और ये उदाहरण दे दिए हैं। इन सबसे अपने एक बात क्लियर हो जाती है, ये द्रव्य लिंग से वास्तव में कुछ सिद्धि होने वाली नहीं। तो कोई सोचे कि कुछ नहीं तो ये द्रव्यलिंग तो रखे, भावलिंग नहीं हो तब तक द्रव्यलिंग, अरे वो द्रव्यलिंग नाम ही नहीं पाता, ये तो समझाने के लिए कह रहे हैं वास्तव में। तो बाहरी क्रिया को द्रव्यलिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये उसी से समझता है, ऐसी बात है। तो इसलिए भावलिंगी वो वास्तव में मुनि है, भावलिंगी ही वास्तव में मुनि है, वही मोक्ष जाने लायक है, और अकेला द्रव्यलिंग तो उपद्रव का ही कारण जानना चाहिए। कल की जो चर्चा हुई, एक प्रश्न ऐसा आया, ये जो शिव कुमार का अपन ने दृष्टांत देखा था, शिव कुमार मुनि की बात देखी थी, इसमें एक शब्द आया था असी धारा व्रत। तो किसी ने पूछा असी धारा व्रत का क्या अर्थ, असी धारा व्रत नाम क्यों दिया, या असी धारा व्रत का अर्थ क्या? तो असी धारा, असी माने होता तलवार, है ना, इसका दूसरा नाम भी है,
कहीं कहीं कहानी में खड्ग धारा भी मिलता है इसका नाम। तो असी बोलो, खड्ग बोलो, तलवार बोलो, एक ही बात है। तो असी धारा व्रत माने तलवार की धार की तरह का व्रत। क्या मतलब कि बहुत कठिन, जैसे तलवार की धार पर चलना बहुत कठिन होता है, वैसे ही ये बहुत कठिन, इसलिए इसको असी धारा व्रत नाम दिया है। ये कठिन क्यों? ये कठिन ऐसे है, देखो इस पर विचार किया जब प्रश्न उठा ना, कि अपन देखते हैं रुद्र आदि की जो कथा आती है, रुद्र आदि की उत्पत्ति की कथा, वहां वो भावलिंगी मुनिराज होता है और उधर वो आर्यिका होती है, और दोनों के पहले कोई विकार नहीं होता, है ना, पहले कोई विकार नहीं होता, लेकिन एक दूसरे को देखने पर उनका मन विचलित होता है, विकार ग्रस्त हो जाते हैं, और फिर वो सब गड़बड़ होती, ठीक है ना, वो कुशील का योग बन जाता है। तो जहां कोई ऐसा प्रसंग नहीं था, जहां आगे होकर के कोई ऐसा, मतलब पहले कोई इस तरह के भाव नहीं थे, और वहां जब भाव बिगड़ गए, अब यहां देखना शिव कुमार की तरफ, यहां तो प्रसंग भी वही, बहुत सारी रानियां जो दिन भर उनके साथ रहती, अपने हाव भाव विलास विभ्रम से उनको रिझाने का उपाय भी करती, उन्हीं के साथ दिन रात सभी उन्हीं के साथ रहना, ठीक है ना, उसके बावजूद इनके मन में वो विकार पैदा ना हो, कैसे कितनी कठिन बात हो जाती, समझ में आ रही है बात? मतलब वहां अपन एक तरफ देखते हैं कि जहां पे भावलिंगी मुनिराज भ्रष्ट होकर के और वो रुद्र आदि की उत्पत्ति का प्रसंग बन जाता है, और यहाँ पर उनके बीच में रहते हुए, वो तो जंगल में थे और उनके साथ भी नहीं थे, वो तो कोई ऐसा योग बन गया है? और बहुत विकृत नहीं थी उनकी सोच, लेकिन वो तो हो गई, गड़बड़ हो गई। ध्यान रखना, उसका पक्ष नहीं ले रहे हैं, यहाँ बात ये चल रही है कि इतने बड़े बड़े जब मुनिराज भी, भावलिंगी मुनिराज भी भ्रष्ट हो सकते हैं, तो फिर ये तो उनके बीच में ही रहता वो उनसे विरक्त रह गया ये जीव, इसलिए वो असी धारा व्रत नाम दिया। क्या? तलवार की धार के ऊपर चलने जैसा काम, और वो भी 1-2 दिन नहीं, 12 वर्ष। सोचो 12 वर्ष तक वो अपनी पत्नियों के बीच में रहे हैं, वो घर गृहस्थी के बीच में रहे, घर वालों से, महिलाओं से, उन स्त्रियों से बातचीत भी तो होती होगी ना, बातचीत होती थी, और दिन भर घर में ही रहना होता, या उनके जो भी हाव भाव विलास विभ्रम आदि से वो रिझाने की चेष्टाएं करती, लेकिन ये नहीं दी गई, इसलिए इनको भावों से इतना शुद्ध बताया। और इसीलिए यूं समझना कि जिनके हृदय में घर में रहते हुए भी इतनी विरक्तता रही, तो ये कितने विरक्त होंगे। ये विरक्ति उनके आगे के भवों में भी चली, जम्बू स्वामी के भव में भी यही विरक्ति काम कर रही थी, और इनकी विरक्ति तो ऐसी है कि इनकी विरक्ति के निमित्त से दूसरे विरक्त हो गए, वो घर वाले विरक्त हो गए, माता पिता पत्नियां चारों की चारों नई नवेली दुल्हने, और वो जो चोर आया विद्युच्चर, और पूरा उसका साथ जो था, पूरा संग था चोरों का, वो सारे के सारे विरक्त। अच्छा, कोई तर्क वितर्क नहीं करे होंगे जब दीक्षा लेने की सोची होगी जम्बू स्वामी ने, तब कि खूब करे, समझाने के खूब प्रयास करे। अरे वो विद्युच्चार उनको कहानियां सुनाने लगा, क्या जो इसकी लंबी कहानी पढ़ोगे ना तो उसमें दिखेगा, विद्युच्चार ने उनको ऐसी ऐसी कथा बताई, अरे तुम तो लोभी हो, जो वो स्वर्ग के भोग भोगना चाहते हो, इसलिए इनको छोड़ के जाना चाह रहे हो, और ऐसे इस तरह से खूब कहानियां सुनी। तो जम्बू स्वामी ने भी उन कहानियों का जवाब कहानियों के रूप में ही उसको वापस, और आखिरकार वो खुद भी दीक्षित हो गया इनके साथ, सभी दीक्षित हो। तो ये विरक्ति की क्या कहें, जैसे पराकाष्ठा कहते हैं ना, वैसी ऐसे वो पंक्ति आती है, भरत जी घर में ही वैरागी है, तो घर में ही वैरागी, ये घर में वैरागी जैसे ही काम है शिव कुमार का। अच्छा, भरत जी घर में ही वैरागी कौन से भरत के लिए आती है? वो भरत चक्रवर्ती के लिए आती है वो बात, या राम जी के भाई भरत के लिए आती है? कभी पद्म पुराण पढ़ना अच्छे से, राम जी के जो भाई थे भरत, है ना, वो इतने विरक्त थे कि हर बात पर अभी जाऊं, घर छोड़ के जाऊं, बस उनको जाऊं जाऊं लगी रहती थी, दीक्षा लेने की सोचते रहते थे, हर प्रसंग, कैसा भी प्रसंग बने उनको दीक्षित होने का विचार आता था। क्यों नहीं आता मोक्ष जानने में नाम? दीक्षा लिए उन्होंने, देखना उसमें पद्म पुराण होगा उसका। भाई बहुत विरक्त थे, उनको विरक्ति से हटाने के लिए तो वो सारा खेल रचा गया, इसको ये राज्य दे दो और राम जी को वहां भेजो, क्योंकि राम जी वहां रहते और ये राज्य करता तो भी नहीं जमता, तो राम जी को भेजा गया, इनको राज्य दिया गया,
वो थी योजना, कोई केकेयी मन से दुष्ट नहीं थी। वो तो कह रहे बेटा भी मेरा विरक्त होकर के दीक्षा लेकर चला नहीं जाए, इसलिए वो सारा काम था, है ना। तो पद्म पुराण पढ़े तो सब पता चलता, तो उनके लिए भी आती है वो बात। देखो चक्रवर्ती भरत का वैराग्य का प्रकरण क्या नजर आता है आपको? मतलब उनके जीवन में कोई ऐसी दिखता है क्या कि अपन कहते हैं भरत जी घर में वैरागी, वो उनकी श्रद्धा के दम पर कहते, उनकी जो श्रद्धा थी, उनका सम्यक्त था, और उनकी श्रद्धा के दम पर उनको घर में वैरागी कहा जाता। जबकि ये राम जी के जो भाई थे भरत, है ना, सौतेले भाई, तो इनके तो जीवन में वो विरक्ति के प्रसंग भी खूब नजर आते, कुछ भी प्रसंग बना नहीं और ये दीक्षा लेके छोड़ के जाने की बात करते, तो उनको घर में रखने के लिए वो सारे के सारे प्रयास किए जाते। आया समझ? तो भरत जी घर में वैरागी, वो उनके लिए भी आती है बात, बल्कि ऐसा लगता है कि उन्हीं के लिए कही गई, ऐसा समझ। तो ये अपन ने देखा कल 51 और 52वीं गाथा में कि एक तो शिव कुमार, उनका तो ऐसा रहा कि द्रव्यलिंग नहीं था, लेकिन उस भावलिंग से ही वो आगे सुधर, मतलब आगे देव बने विद्युन्माली, और उसके बाद जम्बू स्वामी बन के वो तो दूसरे भाव में मोक्ष चले, उस भावलिंग की ताकत। अब कोई कह सकता है द्रव्यलिंग नहीं हुआ था क्या? तो उनको कि था ना, लेकिन वो भाव सहित था। भावलिंग बिना के द्रव्यलिंग का निषेध है। अच्छा चलो वो तो बात हो गई। फिर उसके बाद बात आई अभव्य सेन की। ये अभव्य सेन की बात भी कल करी ना अपन, नाम तो भव्य सेन ही था, है ना, लेकिन वही द्रव्यलिंग पर जोर कोरा, या ज्यादा से ज्यादा पढ़ने पढ़ाने पर जोर। द्रव्यलिंग भी हो गया और पढ़ना पढ़ाना भी खूब कर रहा है। कितना पढ़ा, कितना पढ़ा? 11 अंग और 9 पूर्व तक का ज्ञान उसको था। टोटल 12 अंग होता है ना, 12वें अंग के 14 पूर्व होते हैं, तो 11 अंग और 9 पूर्व तक का ज्ञान तो उसे था। तो एक तरह से समस्त ही ज्ञान था, लेकिन वो कोरा पढ़ना पढ़ना, पढ़ने पढ़ने का ज्ञान रहा, कोरा क्षयोक्षम का ज्ञान रहा, उसको स्वीकार किया नहीं, जीवन में उतारा नहीं। वही जो सत्ता स्वरूप में अपन ने पढ़ा, जीवन भर पढ़ता रहे और विचार नहीं करे तो वो सारी स्वाध्याय बेकार। जीवन भर विचार ही विचार करता रहे और निर्णय नहीं करे तो वो विचार भी बेकार, तो तत्व विचार भी बेकार अगर निर्णय नहीं करे। इसलिए निर्णय निकालना जरूरी है। आया समझ में? 48वीं गाथा के लिए ही आचार्य देव यहाँ बारंबार उदाहरण आदि के माध्यम से समझा रहे हैं। अब एक और उदाहरण देखो, अब इसका उल्टा, भव्य सेन का उल्टा गाथा बोल लेते हैं एक बार पहले अपन, 52वीं कल जो पढ़ी थी। केवली जिण पन्नतम हे 10 अंग सयल सुयणाणम पढ़ियो अभव सेनो अणभाव सवणतणम पत्तो अभविसेन ने केवली प्ररूपित अंग 11 भी पढ़े, पर भावलिंग बिना अरे संसार सागर ना तिरे। इसमें आखिरी लाइन जो आई थी बहुत बढ़िया थी कि अभव्य सेन द्रव्य मुनि भी हुआ और 11 अंग भी पढ़े, तो भी जिन वचन की प्रतीति ना हुई, जिन वचन की प्रतीति ना हुई, इसलिए सम्यक्त की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए भावलिंग नहीं पाया। ये सब जुड़ा हुआ है आपस में। क्या? जिन वचनों की प्रतीति के बिना वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिन वचन माने जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है, ये जो अपन पूरा पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं, ये सब जिनेंद्र भगवान के वचन है। इन जिन वचनों की प्रतीति सबसे पहले चाहिए, शास्त्रों की प्रतीति सबसे पहले चाहिए। गजब की बात है, पढ़ते सब है पर विश्वास कहाँ आता है? तो प्रतीति होती ही नहीं उसकी, और उस प्रतीति के बिना यकीन मानो सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। सम्यक ऐसे ही नहीं है कोई भी किसी ने तथास्तु कर दिया और हो गया, ये लो बेटा मैंने तेरे को सम्यक दर्शन दिया ले, ऐसा नहीं होता सम्यक दर्शन। जिन वचनों की प्रतीति करके ही वो तभी जाके सम्यक्त होता है, और सम्यक्त की प्राप्ति हो तो आगे भावलिंग बन सकता है। सम्यक्त की प्राप्ति नहीं हो तो भावलिंग की सिद्धि नहीं होती, भावलिंग की प्राप्ति नहीं होती। ऐसी बात ये कल अपन ने देखी थी। अब आगे शास्त्र पढ़े बिना, देखो बिल्कुल कंट्रास्ट दिखाते हुए चल रहे हैं कुंद कुंदाचार्य देव। जो बात दिखाई उसकी उल्टी भी बात दिखाते हैं, मतलब उससे सिद्धि नहीं हुई और इससे सिद्धि हो गई क्या, ऐसा।
शास्त्र पढ़े बिना शिवभूति मुनि ने तुषमाश को घोखते ही भाव की विशुद्धि को पाकर मोक्ष प्राप्त किया। उसका उदाहरण क्या? पहले इस लाइन को समझ लो। शास्त्र पढ़े बिना, तो पढ़े ही नहीं थे क्या? कि पढ़े तो थे, पढ़ते तो थे, याद कुछ नहीं रहता था। क्या करे, क्षयोपशम ज्ञान की ऐसी हीनता थी, कुछ भी याद नहीं रहता, पढ़ते और याद ही नहीं रहता, एक लाइन याद नहीं रहती। तो शिवभूति मुनि ने तुषमाश को घोखते ही, घोखना बोलते हैं आमनाय को, ये घोषणे से बना है, ये संस्कृत में प्राकृत में जो ये घोषंतो आया ना, घोषंतो, उसको घोषते हुए यानी घोखते हुए, बारंबार उसको रटते हुए, रटने को बोलते हैं घोखना। आज भी प्रयोग चलता, इसकी घोख ना करो, इसको घोखो, यानी कि बारंबार रटो। तुषमाश को घोखते ही भाव की विशुद्धि को पाकर, एक तो तुषमाश माने क्या? तुष माने छिलका, माश माने उड़द, उड़द को संस्कृत में माश कहा जाता है और तुष बोलते हैं छिलके को, ठीक है। तो तुष माश, इसको घोखते ही भाव की विशुद्धि को पाकर, अच्छा तुषमाश को रटते रटते इनको भावों की विशुद्धि हो गई, तो ये तो बहुत जोरदार मंत्र है कुछ है। अरे उससे नहीं हुई, भाव विशुद्धि वो अलग चीज है, और यहाँ तुषमाश की जो घोखना हुई ये अलग चीज है ना। ये तो यूं बता रहे हैं कि उनको इतना भी याद नहीं रहता था। अभी कहानी आएगी इसलिए मैं वो पूरा सस्पेंस खोल नहीं रहा हूं, आगे भावार्थ में पूरी उसका पूरा का पूरा वर्णन करेंगे जो शिवभूति मुनिराज के साथ हुआ। भाव की विशुद्धि को पाकर मोक्ष प्राप्त किया। अच्छा देखो, रटते रटते उनको मोक्ष मिल गया, ऐसा नहीं है, रटते रटते नहीं मिला। ये नहीं कह रहे आचार्य देव की रटते रटते मिल गया है, वो तुषमाश ऐसा नाम लेते लेते ही उनको मोक्ष हो गया हो, ऐसा नहीं बताया, बल्कि तुषमाश तो वो रटते रहते थे। क्यों रटते रहते थे? रटता कौन है? जिसको ये डर हो कि मैं भूल नहीं जाऊं, है ना। बारंबार क्यों दोहराते हैं उसको? क्यों अपन लिखते रहते हैं? भूल नहीं जाऊं, इसीलिए होता है ना। तो ये समस्या थी उनके साथ, भूल जाते थे, ज्ञान की ऐसी हीनता थी, कुछ पिछले कर्म का उदय था जिससे उनको याद कुछ नहीं रहता था। वहां पे आचार्य जो भी पढ़ाते, जो भी बताते, वो याद नहीं रहता था। अच्छा अब मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, याद नहीं रहता था तो वो आत्म स्वरूप को जानने वाले थे या नहीं थे? आत्म स्वरूप को तो जानते थे, है ना, क्योंकि वहां रटंत विद्या का काम नहीं है। समझ में ही बात, सम्यक दृष्टि थे। सम्यक दृष्टि ऐसा भुलक्कड़ नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि याद आना नहीं आना ये ज्ञानावर्णी कर्म के ऊपर निर्भर। पिछला कुछ ज्ञानावर्णी का ऐसा तीव्र उदय कि इस वजह से कुछ याद ही नहीं रहे, याद करने की कोशिश करे तो भी याद नहीं हो, ये ज्ञानावर्णी के उदय से, ठीक है ना। और इधर सम्यक दर्शन की, उससे तो ज्ञानावर्णी का कोई लेना देना ही नहीं। सम्यक दर्शन का लेना देना तो दर्शन मोहनी से है, मोहनी कर्म की जो प्रकृतियां हैं उनसे है। तो दर्शन मोहनी का तो इन्होंने जो भी है उपशम क्षय क्षयोपशम जो भी किया था कर रखा था। सम्यक दर्शन तो इनको था, लेकिन याद कुछ रहता नहीं। मतलब कैसा विचित्र लगता है सुनने में, सम्यक दृष्टि और आत्मा की बात याद नहीं रहे, इतनी सी बात भी, इतनी सी लाइन भी याद नहीं रहे, एक गाथा बता दी वो भी याद नहीं रहे, हाँ नहीं रहे, उसमें क्या बड़ी बात। ये ज्ञानावर्णी का उदय है, आया समझ में। स्वरूप की समझ तो थी ना, लेकिन उसके नाम को भूल जाए, वो उसकी कोई परिभाषा हो वो परिभाषा भूल जाए, लेकिन वो जो भाव भाषण है, भाव भाषण तो उनको था। देखो देखते हैं गाथा, बहुत बढ़िया है और प्रसिद्ध है ये गाथा, और याद रखनी चाहिए ये अपने को। क्या आया समझ में? कि वो भूल जाते थे तो हम उनकी गाथा भूल जाए, ऐसा नहीं। तुषमा समघो संतो भाव विशुद्धो महानुभावोय रामेण यसेव भूयि केवलनानि फुडम जाओ तुष्मा समघो संतो भाव विशुद्धो महानुभावोय रामेण यस्यैव भूयि केवलनानि फुडम जाओ
कहाँ तक बतावे अरे महिमा तुम्हें भाव विशुद्ध की। तुष्मास पद को घोखते शिव भूति केवली हो गए। तुष मासम घोषंतो, तुष मास को घोखते हुए, है ना। तुष मास ऐसा जो शब्द था, इस शब्द को घोखंतो यानी घोषते हुए, घोखते हुए, इसकी घोषणा करते हुए। घोषणा किसी और से नहीं कर रहे हैं, बारंबार खुद दोहरा रहे हैं, उसको घोखना, उसी को घोषणा ऐसे बोल। कैसे थे लेकिन वो भाव विशुद्ध हो, कि भले ही वो तुष मास की रटना लगाते रहते हो, उसी को ही रटते रहते हो, लेकिन भाव विशुद्ध थे। तो द्रव्यलिंग कैसा था कि द्रव्यलिंगी तो थे ही सही, है ना, लेकिन साथ में भावलिंग भी था। तो जो भावलिंग के साथ में होते हैं तो उनके द्रव्यलिंग का नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक होगा, उसमें क्या बड़ी बात है। कि साहब हम केले खरीद कर लाए, तो छिलके लाए कि नहीं लाए ऊपर, कोई ये कहेगा कि छिलके भी लाए साथ में, वो तो आते ही अपने आप ही आते हैं साथ में। तो छिलके की कवरिंग तो रहेगी रहेगी ऊपर, है ना, छिलके का जो आवरण है उस पर वो तो रहने ही वाला है। तो कभी कोई ये नहीं कहता कि हम केले भी लाए और छिलके भी लाए। तो भावलिंग भी थे, भावलिंगी भी थे और द्रव्यलिंगी भी थे, ऐसा कोई नहीं कहा। क्यों कि भावलिंगी है तो द्रव्यलिंगी तो होंगे ही होंगे, ये पक्की बात। छिलका अकेला हो सकता है ना, केला अकेला नहीं आएगा, लेकिन छिलका तो खाने के बाद अकेला भी हो सकता है। तो ऐसे द्रव्यलिंग अकेला हो सकता है, उसकी निंदा है, उसके लिए मना है। भावलिंग के साथ में वो हो तो उसका महत्व है, भावलिंग के बिना अगर द्रव्यलिंग हो तो उसका महत्व नहीं, वही बता रहे हैं। तुष मासम घोषंतो भाव विशुद्ध हो, कि भाव विशुद्ध थे, है ना, भावों की विशुद्धि उनके बहुत थी और भावलिंग के धारक थे। महानुभावो, यह जो महानुभाव थे, महानुभाव, महानुभाव किसको बोलते, लोक में तो हर किसी को कहते हैं महानुभावों, देवियों और सज्जनों, ऐसा कहते हैं ना। तो महानुभाव माने श्रेष्ठ व्यक्ति, महानुभवी नहीं, अनुभवी नहीं है यहाँ पर। ये महानुभाव का अर्थ तो वो महान व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति, प्रशंसावाचक शब्द है ये अनुभव से नहीं है इसका लेना देना, है अनुभाव है, महानुभाव। और वैसे निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं वैसा भी अर्थ, कि बहुत अनुभव वाले थे, रटते भले नहीं थे, याद भले नहीं रहता था, लेकिन अनुभव बहुत था आत्मा। रामेण ये शिव भूई, और नाम से भी च लगाए ना, रामेण य, और नाम से भी शिव भूति थे। तो नाम से भी का क्या मतलब, नाम से भी का क्या मतलब, तो भी क्यों लगाया, अरे नाम से भी शिव भूति थे, इसका मतलब अनर्पित अर्थ निकालो इसका, कि काम से भी शिव भूति थे। समझ में ही बात, आचार्य देव जब कह रहे हैं नाम से भी शिव भूति थे, माने कुछ और से भी थे शिव भूति। कि शिव भूति कोरा नाम ही नहीं था, काम भी वैसा ही किया उन्होंने। शिव भूत मोक्ष स्वरूप, है ना, मंगल स्वरूप खुद हो गए। शिव माने कल्याण, मोक्ष, तो मोक्ष रूप वो स्वयं हुए। सिद्धों के जो गुण थे वो गुण उन्होंने प्रकट किए, ऐसे वो शिव भूति, काम से तो शिव भूति और नाम से भी शिव। समझ में ही बात, नामेण या शिव भूई केवल नाणी फुड़म जाओ, केवल नाणी केवल ज्ञानी, फुड़म यानी स्फुट, प्रकट, तत्काल, बहुत जल्दी ही, फुड़म जाओ, केवल नाणी फुड़म जाओ, जल्दी ही वो केवल ज्ञान को प्राप्त, केवल ज्ञानी हो गए। तो केवल ज्ञानी हो गए किससे, तुष्माश को घोकते हुए, कि नहीं, वो जो भाव विशुद्धि थी, भाव विशुद्धि से वो केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। नहीं तो अपन भी रटने लग जाए, तुष्माशम, तुष्माश, 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 है, पूरा भी नहीं बोल रहे हो तो तुष्माश भिन्नम भी नहीं बोल रहे, तो वो रटने से काम नहीं हुआ। वो तो भाव विशुद्धता जो अंदर में थी, उस भाव विशुद्धि से, भाव लिंग से, है ना, वो केवल ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति उन्होंने करी। ऐसा समझ में आई बात, समझ में। गाथा सीधी है बिल्कुल। पिछली गाथा में कहा था कि इतना सब पढ़ के भी कुछ हासिल नहीं हुआ, और यहाँ कह रहे हैं कि सिर्फ तुष्माश, बस इतना सा याद रहता था उनको, और वो इसको ही रटते रटते वो भावलिंगी थे, तो उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति करी। देखो इसका अर्थ और भावार्थ पढ़ता हूं।
53 है ना। अर्थ आचार्य कहे है, जो शिवभूति नामा मुनि है सो शास्त्र पढ़िया बिना ही तुष माश ऐसा शब्द को घोषता सता भाव करी विशुद्ध महानुभाव होए करी केवल ज्ञानी भया यह प्रकट है। स्फुट आया ना, फुड़म फुड़म स्फुट है, प्रकट है, ये सब जानते हैं इस बात को। प्रकट है का मतलब जग जाहिर है, सारी दुनिया जानती है कि शिवभूति मोक्ष गए, केवल ज्ञानी हो गए। समझ में आ रहा? किस दम पर? कि भाव विशुद्धि के कारण, है ना, भाव विशुद्धि के कारण। तो कोई ग्रंथ नहीं पढ़। अच्छा, तुषमाश क्या चीज है? कोई धर्म का शब्द तो नहीं है ना, धर्म का तो कोई शब्द दाल नहीं और है। दाल का छिलका। हाँ, दाल है उड़द की दाल को माश कहते हैं, तुष माने उसका छिलका। तो उड़द और छिलका, इसमें क्या धर्म की बात आ गई बताओ? अभी इसकी भी कहानी आगे आएगी, अभी देखना। अकेले वो तुषमाश भिन्नम वाली बात नहीं थी, कुछ और याद किया था उन्होंने, तो कुछ और चीज याद की थी और फिर वो भूल गए, तो बाद में वो याद इससे आई। देखो अभी देखते हैं भावार्थ। कोई जानेगा कि शास्त्र पढ़े ही सिद्धि है, सो ऐसे भी नहीं शिवभूति मुनि तुषमाश ऐसा शब्द मात्र ही घोषता भावनी की विशुद्धता ते केवल ज्ञान पाया। या की कथा ऐसे, कोई शिवभूति नामा मुनि था, सो गुरु ने पास शास्त्र पढ़े तो धारण होए नहीं। तब गुरु ने ये शब्द पढ़ाया जो मारुष मातुष, तो या शब्द को घोषने लगा। या का अर्थ ये जो तोष मति करे, जो रोष मति करे, तोष मति करे। भावार्थ राग द्वेष मति करे, याते सब सिद्धि है। ये दिया है कि नहीं इसमें? हाँ, इससे सब सिद्धि है। ठीक है, चलो। तब यह भी शब्द शुद्ध याद न रहा, ये शब्द भी शुद्ध रूप से याद नहीं रहा, है ना। तब तुषमाश ऐसा पाठ घोषणे लगा, दो ऊपर के रुकार तकार, है ना, है मकारी है ना, इसमें तुकार लिखा है ना, रुकार और तुकार विस्मरण होए गए। अरे तुषमाश ऐसा याद रहा, ताकू घोषता विचरे। तब एक कोई स्त्री उड़द की दाल धोवे थी, ताकू काहू ने पूछी तू कहा करे है? तब वाने कही तुष और माश भिन्न न्यारे न्यारे करूं। तब या मुनि ने सुने तुष माश शब्द का भावार्थ यह जाना, जो यह शरीर तो तुष है और ये आत्मा माश है, दो भिन्न है, न्यारे न्यारे है। ऐसा भाव जाने आत्मा का अनुभव करने लगा। जिन मात्र शुद्ध आत्मा को जानी तामे लीन भया, तब घाती कर्म का नाश करी केवल ज्ञान उपजाए। ऐसे भावनी की विशुद्धता ते सिद्धि भई जानी, भाव शुद्ध करना ये उपदेश है। आगे यही अर्थ को सामान्य करी कहें। ठीक है ना, कोई अंतर तो नहीं है मेरे ख्याल से। देखो तो कहानी तो इसके अंदर आपने पढ़ी ली। क्या आया कि वो अपने आचार्य के पास शिक्षा ले रहे थे और आचार्य ने ये समझाया, माँ रुष माँ तुष। द्रव्य संग्रह में गाथा आती है ना, माँ रूसा माँ तूसा माँ चिट्ठा माँ जंपा, ऐसे ऐसे शब्द है वहां कि कोई चेष्टा मत करो, कोई विकल्प मत करो, कोई जल्प मत करो। माँ रुष माँ तुष। तुष माने संतुष्ट होना, रुष माने रोष करना। तो भैया न द्वेष कर न राग कर, किसी से भला मत मान, किसी से बुरा मत मान, ऐसा उन्होंने सिखाया था। अब ये रटते रहते थे, है ना, रटते इसलिए रहते थे कि भूल नहीं जाऊं, लेकिन कभी कुछ भूल ही गए। तो माँ रुष माँ तुष भी याद नहीं रहा पूरा का पूरा, तो उसमें से वो रुष और तुष वाली बात तो गई एक तरफ, इनको तो तुष माश ऐसा याद रही, तुष माश याद रहा। और वो भी कदाचित भूल गए। एक कथा में तो आता है कि वो भी भूल गए थे, वो भी भूल गए। फिर कहीं से निकल रहे थे या आहार लेकर के आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, जो भी हुआ, तो वहां पे कोई महिला
अपने घर के बाहर बैठ करके, वो चबूतरा वगैरह होता है ना, तो वहां बैठ करके वो उड़द और उसका काम कर रही थी। कुछ बनाने होंगे उसको बड़े बड़े तो वो उड़द की दाल के छिलके अलग कर रही थी, उड़द अलग निकाल, है ना। उड़द माने माश, ठीक है ना, और छिलका माने तुष। वो तुष अलग है, वो संतुष्ट होने का तोष वाला जो तुष है वो अलग है, ये तुष माने छिलका। तुष तो आज भी बोलते हैं अपन, तुष 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 अलग कर दो, कणी से तुष अलग कर दो, है ना। चावल में तुष आ गए, तुष शब्द को तुष बोलने लग गए, तो छिलके को तुष कहा जाता है। तो वो कर रही थी, उसकी किसी सखी ने, सहेली ने पूछा कि क्या कर रही है बहन, कि मैं तो उड़द से छिलके को अलग कर रही, तुष माश भिन्नम, तुष माश भिन्नम करोमी, ऐसा कि तुष से माश को भिन्न कर रही हूँ, छिलके से उड़द को अलग कर रही। और ये वहां से निकले, इन्होंने कि मिल गया जो भूल गए थे वो मिल गया, याद आ गया। तो तुष माश भिन्नम, तुष माश भिन्नम, उन्होंने उसका आशय पकड़ा। तुष ये छिलका, ये तो शरीर, और माश वो आत्मा। जैसे उड़द की दाल देखी होगी आप सभी ने, खाई होगी, तो उड़द का छिलका काला होता और अंदर वो दाल सफेद होती है ना, उड़द की दाल सफेद होती है ना अंदर। तो ऐसे ही ऊपर ये शरीर, ये कितना भी अशुचि, कितना भी मेला, कितना भी अपवित्र, और अंदर आत्मा अत्यंत परम पवित्र। क्या ये शरीर तो गंदगी का ढेर, इसमें गंदगी गंदगी भरी, और कुछ है ही क्या, निकलता ही क्या है इसमें, कोई अच्छी चीज नहीं निकलती। और आत्मा क्या, आत्मा अनंत गुणवान। तो ऐसा, इस तरह से वो छिलके और उड़द की कहानी से उनको वो आत्मा और शरीर की बात वो समझ में आ गई। समझ में तो पहले भी थी, लेकिन उससे वो चीज उनको पकड़ में आई, और फिर आत्मा में वापस से लीन होने लगे, लीन हुए, और अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति। उसको भी रास्ते में सोचो कितनी बार दोहराया होगा, तुष्माश भिन्न, तुष्माश भिन्न, भूल नहीं जाओ, है तुष्माश भिन्न। वो दोहराते गए, उस चीज को बार बार दोहराते गए ताकि भूल नहीं जाए, और आखिर में वो आत्म स्वरूप में लीन हुए। इस छिलके से इस उड़द को भिन्न जाना, है ना, शरीर से आत्मा को भिन्न जानते थे, वो उसी में लीन हो गए, उसमें लीनता की, है ना, भिन्न अनुभव करने लगे, और थोड़ी देर बाद केवल ज्ञान, ऐसे केवल ज्ञान की उनको प्राप्ति। ठीक है, तो ये है कहानी। तो ये जो पहली लाइन है ना भावार्थ में, कोई जानेगा कि शास्त्र पढ़ने से ही सिद्धि है, तो इस प्रकार भी नहीं है। ये असल में इस गाथा और पिछली गाथा दोनों के लिए लगा लेना। वहां वो जो भव्य सेन का उदाहरण आया था, वो भी शास्त्र खूब पढ़ा उसने, लेकिन उसको सिद्धि नहीं, और ये पढ़ते ही नहीं थे, या पढ़ते थे तो याद नहीं रहता था, तो भी इनको सिद्धि। माने शास्त्र पढ़ना और नहीं पढ़ना ये मुद्दा नहीं है, बात तो ये है कि आपने उसमें से ग्रहण क्या सीखा, क्या हासिल किया। शिवभूति मुनि ने तुष्माश ऐसा शब्द मात्र रटने से भावों की विशुद्धता से केवल ज्ञान होता है। खास बात तो यह है, विशुद्धता से, भावों की विशुद्धि से, उस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता से, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप मुनिराज का जो स्वरूप होता है, उस मुनिराज के स्वरूप को बारंबार इन्होंने वो भाव विशुद्ध ही रखा, उसमें कुछ भी दोष नहीं लगने दिया। हाँ, बाहर में 28 मूलगुण और सबका फल, अरे वो सब बात तो बाहर की, ये तो मुनिराज का जो मुख्य कर्तव्य होता है आत्मलीनता का, वो कार्य ये करते, और भाव विशुद्ध होने के कारण शीघ्र अतिशीघ्र केवल ज्ञान को पाकर के मोक्ष चले। ठीक है, ऐसा है। तो गुरु ने तो ये पढ़ाया था, माँ रुष माँ तुष। देखो एक फुटनोट है इसमें, माकार ऐसा पाठ सुसंगत है, ये जो ऊपर लिखा ना, फिर भी ये शुद्ध याद न रहा तब तुष्माश ऐसा घोंकने लगे। दोनों पदों के रुकार और तुकार, तुकार कहाँ भूले, तुष तो आ ही रहा है ना, तुकार नहीं भूले थे, माकार, माँ भूल गए थे वो, माँ रुष माँ तुष, तो उसकी जगह एक माँ गायब हो गया, तुष माश ऐसा रह गया बस। ठीक है, तो नीचे फुटनोट में दिया ही है, तुष माश ऐसा याद रह गया, उसको घोंकते हुए बारंबार रखते हुए विचार करने लगे। फिर वो स्त्री की कहानी आ ही गई। अच्छा, बहुत सी जगह ऐसा आता है इस कथा में, वो उन्होंने खुद ने ही महिला से पूछा कि तुम क्या कर रही हो, ये ऐसा आता बहुत सी जगह। जयचंद जी का अभी जो मैं पढ़ रहा था ना, जयचंद जी ने ये चीज अलग से डाली कि किसी ने उससे पूछा, और वो वाजिब है, क्योंकि मुनिराज क्यों पूछने लगे क्या कर रही क्या नहीं कर रही, मुनिराज को क्या काम। बात समझ में आ रही है, कथा में वो बात जमती नहीं है। तो कहीं कहीं ऐसी जो कथा मिलती कि उन्होंने खुद ने पूछा
वो बात सही नहीं है। वो तो किसी और उसकी सहेली ने पूछा क्या कर रही हो बहन, तो उसने कह दिया कि मैं ये काम करती हूँ, छिलका और उड़द अलग। देखो कितनी बारीक चीजें हैं, एक एक शब्द पर कितना ध्यान दिया जाता है। अगर कहानी में अपन ये लिख दें कि उन्होंने पूछा, तो ये तो मुनिराज पे दोष हो गया। मुनिराज क्यों पूछने लगे किसी औरत से कि क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है, उनको क्या लेना देना है। मुनिराज सामान्य रूप से किसी से बातचीत नहीं करते, तो ये किसी महिला से पूछने लगे, क्यों पूछेंगे। उनके शील में दोष लगता है, पता, ब्रह्मचर्य महाव्रत है उनके, वो ऐसे बात नहीं करते ऐसे अलग से महिलाओं से। तो इसलिए वो ये बात ही जमती है। तब उसको किसी ने पूछा तू क्या कर रही है, तो उसने कहा तुष और माश को भिन्न भिन्न कर दो, अलग अलग। तब ये सुनकर मुनि ने तुष्मा शब्द का भावार्थ ये जाना, ये शरीर तो तुष है और ये आत्मा माश है ना। उपमा से समझ लिया उन्होंने, ऐसी उपमा दी। दोनों भिन्न भिन्न है, खास बात ये न्यारे न्यारे हैं दोनों। अब आगे बात जो आएगी ना, वो न्यारे न्यारे पे ही आएगी। देखो आगे जो गाथाएं आने वाली हैं कि ये आत्मा और शरीर बिल्कुल न्यारे हैं, और ये सारी बात बहुत अच्छी अच्छी गाथाएं आने वाली है, बहुत जोरदार। ये भाव पहुड़ वास्तव में जबरदस्त ग्रंथ। इस प्रकार भाव जानकर आत्मा का अनुभव करने लगा, चिन्मात्र शुद्ध आत्मा को जानकर उसमें लीन हुआ, तब घाती कर्म का नाश कर केवल ज्ञान प्राप्त किया। ये देखो ये अनुवादक कमजोरी है। इन्होंने क्या वो ढूंढारी में किया, गया, करने लगा ऐसा लिखा ना, तो वो तो पहले तो ऐसा कहा जाता था, मतलब कोई इसमें अनादर वाली बात नहीं, वो तो इसी तरह से पुरानी भाषा में तो इसी तरह से आता था। तब वे करने लगा ऐसा आएगा, तो उसका हिंदी में आप ऐसा कर दोगे, आज की भाषा के हिसाब से देखें तो वो अनुभव करने लगा, तो थोड़ा ऐसा लगता है कि अरे मुनिराज के प्रति सम्मान की बात नहीं क्या, तो यहाँ करने लगे और ऐसे कर लेना, वो सुधार कर लेना। ये अनुवादक असल में उस भाव को नहीं समझ पाए, एज इट इज शब्द उतार दिए उन्होंने। भाव जानकर आत्मा का अनुभव करने लगे, चिन्मात्र शुद्ध आत्मा को जानकर उसमें लीन हुए, तब घाती कर्म का नाश कर केवल ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया। इस प्रकार भावों की विशुद्धता से सिद्धि हुई। ये जानकर क्या करना, ये जानकर भाव शुद्ध करना, ये उपदेश है। द्रव्य लिंग पर जोर मत देना, द्रव्य लिंग तो अपने आप हो जाएगा, केले के छिलके की तरह फ्री में आएगा साथ में, है ना। उस पर जोर नहीं देना कि छिलका लाओ कि नहीं लाए, छिलका भी लाना, अच्छा देख के लाना छिलका। अरे भाई हाँ, ये बात जरूर है कि अपन अंदर का वो फल नहीं देख पाते, तो अपन उसके छिलके से अंदाजा लगाते हैं कि ये फल कैसा हो। ऊपर से काला काला और ऐसा हो रहा हो तो क्या, अरे नहीं नहीं बेकार है, देखा। समझ में आ रही है बात। तो अंदर की पहचान अपन बाहर से करते जरूर हैं, लेकिन वो बाहर का जो छिलका है उससे थोड़ी ना कोई सिद्धि है, उससे पेट भरने वाला भी नहीं है। अच्छा छिलका तो बहुत अच्छा हो ऊपर से, लेकिन अंदर से खराब भी तो निकल सकता है, निकल ही जाता है कई बार। कितनी बार आम में तो होता है, आम आपने देखा ऊपर से बिल्कुल साफ सुथरा, कोई दाग नहीं, कोई ऐसा कालापन नहीं, और अंदर से इल्लियां निकल गई, लट निकल होता है। तो बारिश प्रारंभ होने के बाद इस तरह का होने लग जाता, तभी तो अठाइयों के बाद अपन अठाइयों से ही आम बंद कर देते, नहीं खाना चाहिए। अरे आप लोग तो कोई मेरे ख्याल से खा नहीं रहे होंगे, कोई खाते हो तो छोड़ देना, अब अठाइयों के बाद नहीं खाया जाता, उसमें जीव बहुत पैदा होने लग जाता। खैर वो दूसरी बात। यहाँ तो बात क्या निकली, ये उदाहरण से क्या समझ में आया, छिलका ऊपर से बहुत साफ सुथरा भी हो लेकिन अंदर से खराब हो तो भी वो खाया नहीं जा सकता, उससे भूख नहीं मिटेगी, ठीक है ना। ऐसे ही द्रव्य लिंग ऊपर से तो बहुत दृढ़ता से पालन किया हुआ हो, खूब उसमें उग्र तपस्चरण आदि सब किया हो, द्रव्य लिंग तो जबरदस्त है, लेकिन भावलिंग नहीं है, अंदर का फल बेकार है, तो वो भावलिंग नहीं होने से संसार में भटकता रहता है। ये गाथाएं अपन देख चुके, वशिष्ठ, मधु पिंगल, और वो क्या नाम था इनका, द्विपायन, बाहु, इन सब की कथा आ गई, ठीक है। और भावलिंग अगर अच्छा है तो वो द्रव्यलिंग तो अच्छा हो नहीं है, उसमें क्या बड़ी बात, आया समझ। तो भावों की विशुद्धता से सिद्धि हुई, ये जानकर क्या करना कि भाव शुद्ध करना, ये उपदेश। भाव शुद्धि से ही इसकी सिद्धि होगी, भाव विशुद्धि के बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होती। क्या है भाव विशुद्धि, वही सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र। भाव विशुद्धि का अर्थ वही है, यहाँ पे विशुद्ध का अर्थ वो शुभ भाव वाला अर्थ मत लगा,
भाव विशुद्धि जो कहा वो असल में भाव लिंग से है। और वो भाव लिंग क्या है कि वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, दूसरे शब्दों में आगम की भाषा में कहें तो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव। मुनिराज की बात करें तो, है ना, श्रावक की बात करें तो तदानुसार दो कषाय चौकड़ी का अभाव, एक कषाय चौकड़ी का। कुल मिला के अपन तो भाव पकड़े तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के ऊपर ही बात जाएगी। सम्यक तो आदि नहीं हो तो वो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन भी करे तो भी संसार का संसार में भटकता है। कितनी बार तो कह दिया आचार्य देव ने, कितनी बार दोहराए इस बार। इसलिए मुख्य चीज क्या है? बाहरी क्रिया मुख्य है कि वो भाव मुख्य है? तो भाव मुख्य। अब यहाँ वो बच्चों जैसी बात नहीं करना, ठीक है हम भाव कर लेंगे बाहर से कैसा भी हो जाए। कि बाहर से कैसा भी क्यों हो जाएगा? क्यों हो जाएगा बाहर से कैसा भी? ये स्वच्छंदी बनाने की बातें नहीं है। ये भाव सुधरने पर ये बात संभव ही नहीं कि बाहर में बिगड़ा हो जाए। हम बस अनाहारी अनाहारी तत्व की बात कर लेंगे कि मैं तो खाता पीता ही नहीं हूं और बाहर से हम भी खाते रहेंगे। अरे तेरे मन में ही चोर बैठा हुआ है, तेरे भाव यूं ही बिगड़े हुए, कहां से भाव शुद्धि की बात ले आया? समझ में आ रही है बात? क्योंकि बहुत से लोग ऐसा तर्क करते हैं, क्या आप कह रहे हो भावों से ही होता है, भावों से ही होता है, बाहर की क्रिया से कुछ नहीं होता, तो बाहर की क्रिया चाहे जैसी होने दो। होने कैसे दो? तू कर ही नहीं सकता, होने क्या दो? भाव अगर सुधरेंगे तो बाहर की वो क्रिया भी, वो द्रव्य लिंग भी अपने आप ही सुधर जाएगा, ये पक्की बात। कोई उदाहरण याद रखो छिलके और फल का, कि अंदर से फल अच्छा है तो बाहर से छिलका अच्छा रहना ही रहना है ना। लेकिन बाहर से ही अगर बिगड़ा हुआ है तो वो अंदर का तो बिगड़ चुका है, ये समझिए। ऐसा है। आगे इसी अर्थ को सामान्य रूप से कहते हैं। देखो पहले भी कहा भावलिंग ही मुख्य है, भावलिंग ही प्रमुख है, उसी पर जोर देना। तम्मा भाविज्य, क्या था वो? तम्मा कुणिज्य भावम द्रव्यलिंगेण किम की रही। तो द्रव्यलिंग से तो क्या होता है? उसी तरह की बात अब और आगे कह रहे हैं 54वीं गाथा। देखो समय तो हो रहा है अपना, पढ़ लेते हैं गाथा। भावेण होइणग्गो बाहिर्लिंगेण किंचनज्ञेन कम्मपयडीण नियरम् अनासै भावेण दव्येण भावेण होइणग्गो बाहिर्लिंगेण किंचनज्ञेन कम्मपयडीण नियरम् अनासै भावेण दव्येण भाव से हो नग्न तन से नग्नता किस काम की। भाव एवं द्रव्य से हो नाश कर्म कलंक का। क्या कह रहे हैं? भावेण होइणग्गो, भाव से ही नग्न होता है। क्या मतलब? कि बाहर में कपड़े खोल दिए हों और बाहर में वो पीछे कमंडल रखता हो, इतने मात्र से नग्न दिगंबर हो गए, ऐसा नहीं। भाव से नग्नता हो तो नग्न कहलाएगा, तो दिगंबर मुनि कहलाएगा। क्या मतलब भाव से नग्नता? वो आगे आएगी भाव से नग्नता कैसी हो। भाव से नग्नता माने अंतरंग परिग्रह का भी त्याग, पूरा बाहर से छोड़ दिया ऐसा नहीं। पहले भी तो आई थी गाथा, क्या घर परिवार आदि छोड़ दिया वो विमुक्त नहीं है क्या? भावेण होई मुक्तो, ऐसी गाथा थी ना, कौन सी थी? 47वीं होगी शायद। हाँ 47वीं है, ये 48वीं थी भावेण होई लिंगो। नहीं, इसके पहले एक और जो आई थी ना अपने, जिसमें वो परिवार आदि छोड़ दिए उससे कुछ नहीं होता है। 43वीं भाव विमुक्तो मुत्तो 43, भाव विमुक्तो मुत्तो अणय मुत्तो बंधवाई मित्तेन। कि भावों से जो मुक्त हुआ है वो ही मुक्त है, घर परिवार छोड़ देने वाला मुक्त नहीं है। कैसी कैसी गाथाएं लिखी हैं कुंदकुंदाचार्य देव ने, इनको एक तो पढ़ते नहीं और पढ़ भी ले तो ऐसे ही रफा दफा कर देते, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो असल में कर्तृत्व बुद्धि इतनी छाई हुई है माथे पर कि वो द्रव्य लिंग के ऊपर इतना जोर है। हमको तो ये करना और ऐसे करना और ये छोड़ना और वो खाना और वो नहीं खाना और ये करना वो करना। यहाँ कह रहे हैं कि भावेण होइणग्गो,
कि नग्नता भाव से ही होगी। बाहिर लिंगेण किंचन अज्ञेण, उस बाहरी लिंग से और उस बाहर नग्नता से क्या होगा, क्या हो जाएगा। तो कल प्रश्न भी था ना ऐसा आपका, वो बाहर का ऐसा, बाहरी 10 दिशाओं का ऐसा नियम कर लें, वैसा कर लें, या और भी कोई ऐसा सोचे कि हम ऐसे ऐसा भाव तो करें, ऐसे ऐसे हम सुधारें तो सही, बाहर की क्रिया तो सुधारें। यहाँ कह रहे हैं उससे कुछ भी होने वाला नहीं है, तो क्या बिगड़ी रहने देगा, कि ये पागल जैसी बात क्या लाया बिगड़ी रहने देगा। तो भावों को सुधारेगा तो अपने आप ही बाहर की क्रिया भी सुधरेगी। ये असंभव है कि अंदर भाव सुधर चुके हों और बाहर में वो क्रिया ना सुधरे, असंभव है ये बात। समझ में ही बात। कोई कहे ना कि अंदर से तो हम बिल्कुल मुनि जैसे ही हैं, एकदम मुनिराज जैसे ही भाव है हमारे, वो तो क्या अभी गृहस्थी में पड़े, झूठ बोलता है। तो गृहस्थ दशा में इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि तेरा भी अंदर गृहस्थपना पड़ा है। तेरे अंदर का गृहस्थपना छूट जाता तो बाहर से भी गृहस्थपना छूट ही जाता। ये बातें किसको बना, भावेण होएण अज्ञो, भाव से ही नग्नता होती है। बाहिर लिंगेण किम चण अज्ञेण, ये 48वीं गाथा जैसे ही आ गया। किम हो रही, वो द्रव्य लिंगेण किम की रही, द्रव्य लिंग से क्या होगा, वो की वही बात यहाँ कह रहा है। बाहरी लिंग से और उस नग्नता से क्या होगा, कि बाहर में नग्नता से तू सोचता है कि मैं नग्न हो गया तो मैं मोक्ष चला जाऊंगा, मैं मुनि बन गया हूं, भ्रम में मत रहना। वो एक है ना भजन, जो इच्छा का दमन न हो तो चारित्र से शिव गमन नहीं है, उसके अंदर आता तो है, वस्त्र त्याग से मोक्ष होए तो, क्या है वो, पशु का है ना, पशु तो वस्त्र पहनते नहीं है, तो कभी वस्त्र पशु नहीं पहरे, वन में आयु गंवाई दी, बीत गई, वन में आयु बीत गई। जानवर नग्न रहते हैं, उसमें क्या बड़ी बात। तो नग्नता पे इतना जोर देता है, वो नागा बाबा भी नग्न रहते, जानवर सारे नग्न रहते हैं, नारकी सारे के सारे नग्न रहते। भिक्षुक लंघन करत सही, अन्न त्याग बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर। अच्छा भजन है वो, क्या बढ़िया भजन। जो इच्छा का दमन न हो तो चारित्र से शिव गमन नहीं। भाई अंदर से तो वो चीजें छूटी नहीं, मैं बाहर में नग्न हो जाऊं, वस्त्र आदि छोड़ दूं, घर परिवार छोड़ दूं, इतने मात्र से क्या कोई जैन मुनि हो जाएगा। ये आचार्य देव कह रहे हैं, ये अपने दम नहीं है ये बात कहने। आया समझ में। लोग बात बहुत ऑफेंस में आ जाते हैं कि हमारी भावनाएं आहत कर दी। अरे आहत कर दी, आचार्य देव क्या कह रहे हैं, तुम असली स्वरूप तो समझ नहीं रहे हो। भावेण होएण अज्ञो, भाव से ही नग्नता होती है। बाहिर लिंगेण किम च अज्ञ, उस बाहरी नग्नता से या उस बाहरी लिंग से, भाव जिन लिंग जिसको कहा, उस बाहरी जिन लिंग से क्या हो जाएगा, तो भावलिंग धारण करेगा। भावलिंग अगर यानी कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अगर तेरे पास होगा तो काम बनेगा। क्यों कि कम पयणीण नियरम, कर्म प्रकृतियों का निकर, निकर माने समूह, ठीक है ना। कर्म प्रकृतियों का जो समूह है, कर्म प्रकृतियों का जो पूरा क्या कहें, उनका जो झुंड है, अनासई भावेण दव्येण, वो नष्ट होता है किससे, भावेण दव्येण। आचार्य देव ने बहुत संतुलित रूप से यहाँ कह दिया, भाव और द्रव्य से। अब बोलो क्या बहाना बनाओगे कि हम द्रव्यलिंग धारण नहीं करेंगे, भावलिंग से ही रह जाएंगे। तो वो कह रहे हैं भावेण दव्येण, भावलिंग सहित द्रव्यलिंग से, माने अकेला द्रव्यलिंग तो काम का है ही नहीं। और तुम अगर बहाना बनाओ कि हम भावलिंग धारण कर लेंगे, द्रव्यलिंग धारण नहीं करेंगे, तो वो भी बात झूठी। ऐसा नहीं होता कि यहाँ 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया और बाहर में ये घर में ही बैठा है, ये हो नहीं सकता। 3 का कम पयणीण नियरम नासई भावेण दव्येण, कर्म प्रकृतियों के निकर का नाश, उनके समूह का, कर्मों का जो पूरा परिवार है, उस कर्मों के परिवार का पूरा नाश तो इस भाव युक्त द्रव्य लिंग से होता है, या दोनों मिलकर के नाश, ऐसा समझ। लेकिन भावलिंग के बिना नहीं कर सकता द्रव्यलिंग, ये समझ ले। तो वो तो दोनों अनिवार्य रूप से रहते हैं, इसलिए किसी बहानेबाज के पास ये बहाना नहीं बचेगा कि हम भावों से तो शुद्ध हैं, द्रव्य से ऐसा हो गया तो क्या हो, द्रव्यलिंग बिगड़ गया तो उससे क्या हो, भावों से तो शुद्धि है ही सही। समझ में आ रही बात। इसका अर्थ और भावार्थ अपन कल देख लेंगे, अभी तो समय हो गया है, लेकिन गाथा बहुत स्पष्ट है और आगे और जोरदार गाथाएं आने वाली। तो भाव पहुड़ वास्तव में अलग हटके ही ग्रंथ है, और इसको पढ़े बिना
कुंदाचार्य देव ने कैसे दिगंबर धर्म को सुरक्षित रखा, ये समझ में नहीं आता। भाव पहुड़ को समझे बिना ये कोई सोच ही नहीं सकता कि ये जैन धर्म, जैन लिंग, मुनि वेश किस तरह का होता है, ये कैसे ये सुरक्षित रहा आया 2000 साल। भाव पहुड़ नहीं होता तो सोचो कहाँ पहुंच गए। गाता है, बोल लेते हैं एक बार दोनों। तुष्मा समघो संतो भाव विशुद्धो महानुभावो नामेण यशिव भूई केवल नाणी फुड़म जाओ। कहाँ तक बतावे अरे महिमा तुम्हें भाव विशुद्धि की। तुष्माश पद को घोखते शिव भूति केवली हो गए। भावेण होइणग्गो बाहिर्लिंगेण किंचनज्ञेन कम्मपयडीण नियरम् नासै भावेण दव्येण। भाव से हो नग्न तन से नग्नता किस कान की। भाव एवं द्रव्य से हो नाश कर्म कलंक का। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे। भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी जान सुजान रे, जिनवाणी जान सुजान रे। लाग रही चिरते विभावता, लाग रही चिरते विभावता। ताको कर अवसान रे, जिनवाणी जान सुजान रे। जाहि पिछाने स्वपर द्रव्य क्षेत्र अरुकाल भाव की। अथनी को पहचान रे। जाहि पिछाने स्वपर भेद सब, जाहि पिछाने स्वपर भेद सब। जाने परत निदान रे, वाणी जान सुजान रे। पूरब जिन जानी तिन ही ने, भानी संस्कृतिवान रे। अब जाने अरु जानेंगे जे, अब जाने अरु जानेंगे जे। ते पावे शिव थान रे, जिनवाणी जान सुजान रे। कह तुष्माश मुनि शिव भूति, आयो केवल ज्ञान रे। यों लखी दौलत सतत करो भवी, यों लखी दौलत सतत करो भवी। जिन वचनामृत पान रे, जिनवाणी जान सुजान रे, जिनवाणी जान